बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद और इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 1 जनवरी साल 2021 और आज जुमे का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज करते हैं और आज का प्रोग्राम आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाब हम इस प्रोग्राम में दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, इनायत और नवाज़ हम आपकी खिदमत में। बेशक। फीडबैक शुरू करो। बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज अबू बकर मलिक का है। कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बकिया जो उनका टन्योर रह गया उसमें प्राइम मिनिस्टर रह पाएंगे या जफरुल्लाह खान जमाली की तरह रिप्लेस कर दिए जाएंगे? देखिए, जितने कि वो गैर मुअस्सर पहले दिन से थे, अब वो उससे कोई 100 गुना ज़्यादा गैर मुअस्सर हो चुके हुए हैं। मामलात ममलकत जो हैं वो या तो उनके हाथ से चले गए हैं या जा रहे हैं। मेरा ख्याल है ज़्यादातर जा चुके हैं। ठीक है, तो ऐसा बंदा वीक आदमी तो सूट करता है ना, नंबर बहुत 1 सूट करता है। हाँ जी, ठीक है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि वो उनको सूट करेंगे। लेकिन मैं तो इस बात का बिलीवर हूँ ही नहीं। मैं तो इस बात का बिलीवर हूँ कि जितनी भी बातें स्टोरियाँ घुमाई जा रही हैं ये सिर्फ मार्च के सेनेट के इलेक्शन तक के लिए। उसके बाद उनका ख्याल है, उनका किनका कौन का अच्छा जी। उनका ख्याल है कि फिर हमारे हाथ आ जाएगा सेनेट भी, तो हम कानून साजी अपनी मर्जी की कराएंगे और इनकी तो ऐसी तैसे। असल में बैक ऑफ द माइंड ये बाकी सारी स्टोरियां कहलाई जा रही हैं ताकि टाइम गेन किया जाए, एंड दे आर गेनिंग टाइम। बाजार ये शो किया जा रहा है कि आपस लड़ाई है, ये वो, कुछ भी नहीं है, सब फ्यूटाइल है। मेरा ये मानना है ये सब टाइम गेनिंग एक्सरसाइज है। आवाज़ क्यों इतनी आहिस्ता हो गई आपकी? यार डारी बड़ा लगता ना ठंड तो। ठीक है, आहो जी ठीक है। दूसरी बात अबू बकर मलिक ने कही कि दादाजी कैंट, लाहौर का जो कैंट का इलाका है उसकी सड़कों के नाम पुराने बहाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? मैंने भी नोट किया है क्या? कि जो मौजूदा नाम है, फ़र्ज़ करें तोफैल रोड, उसके साथ वो इंग्लिश वाला नाम भी लिखा हुआ है जो ब्रिटिश दौर में हुआ करता था। ये ज़रूरत क्यों पेश आई? यार अगर मैंने इसका जवाब दे दिया ना दे दें, क्या है? तो मैनू गोली मार देंगे। ठीक है ना, बस मैं इतना कि एक लफ्ज़ ਦੀ जुगत करा रहा। बस तुसी इस गल दे उत्ते ना थोड़ा जिहा शुक्र करो कि वो सिखों के दौर वाले बहाल नहीं कर रहे, अंग्रेज़ों के दौर तक ही पहुंचे। ठीक है, आगे चल। आपने तो वही कहा, जा जवाब है। आहो वकास अहमद मियो कहते हैं दादाजी इस पे थोड़ी सी रोशनी फरमाइए कि पंजाब कैबिनेट ने सूबे के तमाम स्कूलों के लिए SNC सिंगल नेशनल करिकुलम की अप्रूवल दे दी है 2021 से। हाँ, इस पे आपका तबसरा? देखिए उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा तैयारियां करनी पड़ती हैं, और वो तैयारियां क्या होती हैं? वो तैयारियां ये होती हैं कि आपने उसके लिए किताबें लिखवानी होती हैं, और असातिज़ा अगर चाहें तो उनकी तरबियत का भी बंदोबस्त होना होता है। ये 1 साल का काम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये सबसे ज़्यादा फजूल, वाहियात और बेवकूफ़ाना बात। क्यों? पहले ही सिंगल है। आप भी आज शहर के सबसे महंगे स्कूल में एचईएन में चले जाए, उर्दू की किताब वो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाली ही पढ़ाते हैं। ठीक है, जो कि वहां पे पढ़ाई जा रही है। वो जो किताबें असल में वो पढ़ाते हैं, जो इंटरनेशनल गैर मुल्की एजेंडा है, वो जो पढ़ाते हैं वो इजाफी किताबें कह के पढ़ाते हैं। सरकारी किताबें तो 5वीं तक वो पढ़ाते ही हैं। ठीक है, और उनका एक्सपेरिमेंट को अच्छा नहीं रहा। उस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू किया गया है कि इंटर तक जनाब सिलेबस एक हो जाए, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन ये प्रैक्टिकेबल नहीं है। उसके लिए कोई बेसिक वर्क नहीं किया गया। ये जो बिल्डिंग है ये मेरी होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है, इसका किराए से मैं सुकून से जिंदगी गुजारूंगा, ठीक हो गया। उसके लिए मुझे कुछ बातें और भी तो करनी है ना। ठीक है ना? वो जो शेख अहद शेख साहब की साहबजादी हैं, आयशा अहद शेख, जिनकी ये बिल्डिंग है, जिनके हम किराएदार हैं, वही हमजा अली, तो उनके हम किराएदार हैं ना। तो मेरा ख्याल है कि फिर मुझे गौर करना चाहिए उनके ऊपर।
मेरा मतलब है कि मुझे उनसे ये बिल्डिंग खरीदने के हवाले से कोई गुफ्तगू करूं, मैं उसके लिए पैसे अरेंज करूं, तो फिर ही मैं इस तरह के ख्वाब देखूं ना। ख्वाब देखने में कोई हर्ज नहीं है, देख ही जाते हैं। की ख्याल जी। तो यार जो उसके लिए इतना बड़ा एलेबोरेटेड वर्क चाहिए, उसका एक आना नहीं किया हमने, 1% नहीं किया, और नारा लगा दिया, और ये नारा ही रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैसेज सादिया आसिफ का है। सादिया, आपके मैसेज का बेहद शुक्रिया। तमाम वो अहबाब जो रजीनामा के यानी कि व्लॉग की तारीफ़ें लिखते हैं, तारीफ़ें लिखने से ज़्यादा बेहतर है कि आप उसको लाइक करें और उसको देख लें, ताकि उसको प्रमोट करें। जी, प्रमोट करें ताकि उसके व्यूज़ बेहतर हों। नेक्स्ट मैसेज साजिद नदीम का है। सलाम दुआ के बाद पूछते हैं, दादाजी ये फरमाइए कि एक ऐसा आम बिलो एवरेज आदमी जो कि घर खरीदना यानी प्रॉपर्टी खरीदना और गाड़ी खरीदना अफोर्ड नहीं करता, वो टैक्स फाइलर क्यों बने? उसे क्या फ़ायदा है? क्योंकि वो किसी ऐसे जरिए से टैक्स लेता होगा, लेता होगा जहां पे उसका टैक्स कट जाता है, और जब टैक्स कट गया है तो फिर अपना नाम भी लिखवा ले शहीदों में। जब गर्दन कट गई है तो शहीद होने में क्या हर्ज है? ये तो बिल्कुल ठीक बात है। जब शहीदों में नाम आ गया है, जब शहीद हो गए हैं, तो फिर शहीदों में नाम भी आना चाहिए। सिंपल इज दैट। टैक्स आपका कट रहा है, जीरो की रिटर्न आपने फाइल करनी है, तो कर दें, टैक्स फाइलर बन जाए। सही है। ठीक है ना, ताकि सरकार को ये कहने का मौका नहीं मिले, आपको प्राइम मिनिस्टर आपको गालियां ना बके कि आप टैक्स चोरी करते हैं, वहां टैक्स नहीं देते हैं, वहां टैक्स देते हैं। ठीक है ना, लेकिन उसे ये आप पे इल्जाम लगाने का, आपके ऊपर तबर्रा करने का मौका इसलिए मिलता है कि आप रिटर्न फाइल नहीं करते। टैक्स आपके सोर्स से किसी ना किसी सूरत में कट जाता है। बिजली इस्तेमाल करते हैं, वहां पे आप 100% टैक्स देते हैं। 1000 की बिजली होती है, 2200 का बिल आया होता है, तो बाकी टैक्स ही होता है ना। ठीक है ना, गैस इस्तेमाल करते हैं, उस पर टैक्स देते हैं। 450 की गैस होती है, 1300 रुपये बिल आया होता है। मैं हर महीने पढ़ के कुड़ता हूं, उसके ऊपर बिल पढ़ता हूं, 2 महीने बाद बिल आता है। ठीक हो गया ना। अब मेरा मतलब है कि जब आप टैक्स दे रहे हैं तो फिर शहीदों में नाम आ जाना चाहिए हमारा। बिस्मिल्लाह जी। नेक्स्ट दादाजी, आपको एक मजे की बात बताऊं। हाँ। एक बंदे ने मुझे बड़ी गालियां दी। हाँ। कहता तुम्हें तो पता ही नहीं है, अच्छा। तो प्रोपेगेंडा करो, चीनी 80 रुपए किलो है। अच्छा। हाँ जी, वो दादाजी 80 रुपए किलो वाली जो चीनी है ना, हाँ। वो मैं जाके ले आया हाँ। यूटिलिटी स्टोर से। हाँ। 5वां चम्मच डाला रहा, हाँ। तो चाय मीठी हुई। तो पड़ी तो फिर आपको 160 की ना, ऐसा ही है, बल्कि 200 की पड़ गई। दादाजी वो बारीक, वो तो उसमें मिठास ही है। ये दुनिया के अंदर यही चीनी मुस्तामल है। वैसे बाय द वे आपस की बात है। अच्छा जी। दुनिया के अंदर यही चीनी मुस्तामल है। मैं इसके हवाले से आपको एक किस्सा सुना भी चुका हुआ हूँ, दुबई वाला। लेकिन दादाजी फिर इतनी चीनी डाल के हम पिया करेंगे, है फिर ज्यादा चीनी डालेंगे? नहीं, वज़ीर आज़म चाहते हैं कि आप उनकी तरह स्मार्ट रहें और चीनी इस्तेमाल ना करें। अच्छा जी। ठीक है, जब आपका मीठा नहीं होगा तो आप कहेंगे कि ठीक है यार, फिर टेस्ट बर्ड्स भी आपके डेवलप हो जाएंगे। यू चीनी खाने से जो आपको शुगर हो सकती है, आपका लिवर जवाब दे सकता है, तो उससे आप बच जाएंगे। अच्छा, सेहतमंद रहेंगे। वज़ीर आज़म को आपकी सेहत अजीज है। जी बिल्कुल ठीक है, उनका बहुत शुक्रिया। शहजाद रशीद कहते हैं, दादाजी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल देखते हुए FA में इकोनॉमी पढ़ाना बैन नहीं कर देना चाहिए? दे जवाब, ना फेशियल एक्सप्रेशन नहीं, जवाब दें। मैं क्या कह सकता? क्या को जा जवाब है? जा मेरे वाला जवाब है। नहीं बताइए दादाजी। नहीं, मेरे वाला जवाब ही। अच्छा जी। SA रायद सऊदी अरेबिया से कहते हैं, दादाजी सऊदी हुकूमत ने फाइजर की वैक्सीन मंगवा ली है और आवाम को मुफ्त लगाना भी शुरू कर दी है, हाँ वो सऊदी हों या एक्सपेट्रिएट्स, मगर ज़्यादातर लोग शशोपंज में हैं कि अभी लगवा ली जाए या इंतज़ार किया जाए। ये बताइए आप क्या मशवरा देते हैं? यार वो जो हमने वीलॉग किया था उसके जवाब के हमने भी ज़ाहिर है कि 3 डॉक्टरों से, सकबंद डॉक्टरों से, जो कि इस वक्त कोरोना के इंचार्ज है, वो कोरोना के जो वार्ड्स होते हैं उनके इंचार्ज हैं, तो उनसे बात की थी। लेकिन उसके जवाब के अंदर अमेरिका से और बाहर के मुल्कों से बड़ी हमें क्लैरिफिकेशनें आई कि वो आपके डॉक्टर साहब दुरुस्त नहीं फरमा रहे, इससे भी इलाज हो सकता है। अब ज़ाहिर है उन लोगों को हमने चेक किया, तो अब साशी थ्योरी तो ये भी है ना कि इनके मफादात कहीं उसके साथ ना मुंसलिक हों, जो हमें कह रहे हैं कि ये डॉक्टर आपके गलत कह रहे हैं जी। ठीक है ना, हम ज़ाहिर ईमेल पे उनको तो नहीं जानते ना, ईमेल ही आई है ना उनकी, लेकिन बहरहाल एक काउंटर वर्जन आ गया है। और यकीनन उसके बाद फिर कुछ ममालिक ने इसको बैन कर दिया था। यूरोप के अंदर, ईस्टर्न यूरोप, सेंट्रल यूरोप के अंदर ये बैन है, नहीं लगा रहे इसको। ये नई है ना फाइजर वाली नहीं लगा रहे, वो नई का इंतजार कर रहे हैं, जबकि इधर मिडल ईस्ट के अंदर वो लगाई जा रहे हैं।
ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं इसके ऊपर? दोनों आरा मौजूद हैं आपकी फैसला साजी के लिए। अब जिस पे फैसला करना चाहें कर लें। जी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैसेज दादाजी बांग्लादेश से आया और ये पूछा गया है कि दादाजी ये कैसे मुमकिन है कि मैन्युफैक्चरिंग कोरोना की वजह से सिर्फ बांग्लादेश और इंडिया की ही मुतासर हुई है, पाकिस्तान की क्यों नहीं हुई? देखिए ऑर्डर्स मिल गए यार, ऑर्डर हमारे, उनके पास बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं और बड़े ऑर्डर नहीं वो छोड़ते। ठीक है, ये जो छोटे मोटे टूटे हुए, मतलब एक डिपार्टमेंटल स्टोर के 10 आउटलेट है, उसे 20,000 शर्टों की जरूरत है। ठीक है, तो बांग्लादेश के और इंडियन जो होते हैं वो लाखों करोड़ों की बना रहे होते हैं, तो उनके लिए छोटा ऑर्डर एंटरटेन करना नामुमकिन होता है। लेकिन वो रवा रवी में चल रहे होते हैं कि चल यार ये भी आ जाए, भी आ जाए। जब उनके ऊपर वर्कर की हुकूमत की तरफ से वो पड़ी पाबंदियां कि आपने कोरोना के SOPs ऑब्जर्व करने हैं, तो उन्होंने ये छोटे छोटे ऑर्डर छोड़ दिए। ये नहीं कि वो बंद हो गए, कोरोना SOPs की वजह से उन्होंने छोटे ऑर्डर को कर नहीं पाया, नहीं कहा हमारे पास वक्त नहीं है। ठीक है, ठीक है, जिसके नतीजे में उन छोटे ऑर्डर्स वालों ने कहीं से तो माल बनवाना था। अब देखिए, मैं आपको इसकी एक छोटी सी मिसाल बताता हूं, और छोटी मिसाल ये है कि जनवरी के शुरू के अंदर हो जाता है जितनी भी टेक्सटाइल की एग्जीबिशंस हैं वहां पे ऑर्डर दे दिए जाते हैं, ले लिए जाते हैं। हेमटेक्स की बात कर रहे हैं। हेमटेक्स जो है वो जनवरी के पहले वीक में ही होता है मेरे ख्याल, या दूसरे वीक में होता है, और हेमटेक्स जनवरी सबसे बड़ा है। वो उसके बाद फिर वहाँ से ऑर्डर लिए जाते हैं, सैम्पलिंग होती है, सैम्पलिंग होके पर मार्च तक उसकी वो प्रोडक्शन में चला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है, क्वालिटी मेंटेनेंस ये वो, और सितंबर तक ना वो डिस्पैच हो जाता है और उन स्टोर्स तक पहुंच जाता है जो कि इसकी फरोख्त शुरू करते हैं, और दिसंबर उनका पीक होता है। ठीक है, 25 दिसंबर से लेके और 5 जनवरी तक वो सेले लगा, जो माल बिक जाता है रेट पे वो बेच देते हैं, और बाकी माल वो सेले लगा के ना डर्ट चीप रेट के ऊपर निकाल देते हैं। ओके, ठीक है ना, वो डिस्पोज ऑफ हो जाता है, वो डिस्पोज ऑफ रखने की भी कॉस्ट है ना। अपने वेयर हाउसेज खाली करते हैं, और वेयर हाउस का मतलब ये नहीं है कि 5 जनवरी को सारा वेयर हाउस खाली हो जाता है। वहां पे सेलों के भी बड़े कमाल के दास्ताने हैं। ज़ाहिर वहां पे रहने वाले लोगों को तो पता है कि आप सेल वाले स्टोर में घुसते हैं और जाके जो चीज़ सामने आती है उठाना शुरू कर देते हैं, और उठा के इतना बड़ा पंड बना के ना, है जी, ट्रॉली पूरी भर जाती है, भर के, और वो आप घर ले आते हैं। घर आके फिर आप उसे पहन पहन के ट्राई करते हैं, निकी ये तेनों पूरी आ रही है, तुसी देखो ना बना। वो जो आपको पूरे आते हैं वो आप उसी दिन करके, तो 24 या 48 घंटे का टाइम होता है जिसमें आप रिटर्न कर सकते हैं और आपको पैसे रिफंड हो सकते हैं। तो जितने आपको पूरे आते हैं वो आप फिर रिटर्न करने जाते हैं और रिटर्न करते हैं। वो जो लॉट्स होती हैं वो दोबारा अपने स्टोर में डिस्प्ले नहीं करते वो, ठीक है, वो फिर बिकती हैं उसके अंदर, जिसे कहते हैं ऑक्शन कर देते हैं। ठीक है, जो पाकिस्तान में इंपोर्टेड कपड़ों के नाम के ऊपर, फॉरेन स्टिच्ड कपड़ों के नाम के ऊपर जो बिकता है वो ये माल होता है। जी है नहीं, इसीलिए हमें हमारे सामीन जो हैं वो बाहर से कोट भिजवा देते हैं, यहां से नहीं खरीदते। सामने 2 कोट आए ना सर्दियां। अच्छा जी, नेक्स्ट मैसेज। सिलवाने की जरूरत नहीं, लेकिन कहने का मतलब ये मैंने एलेबोरेट कर दिया है। तो अब जाहिर है कि उनकी करते कराते ना फरवरी आ जाता है। ठीक है, और फरवरी तक वो अपने वेयर हाउसेस खाली करते हैं और मार्च में फिर नया माल आना शुरू हो जाता है। वो माल जो उन्होंने जनवरी में ऑर्डर्स प्लेस कर दिए होते हैं हेमटेक्स या इस तरह की दूसरी नुमाइशों के अंदर। तो कहने का मतलब ये था कि ये एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है, इसको जरा थोड़ा सा समझें। छोटे ऑर्डर उनके बड़े मैन्युफैक्चरर ने छोड़े हैं और वो करीब तरीन उन्हें पड़ा पाकिस्तान, और उन्होंने हमें प्लेस कर दिए। ठीक है, बड़े ऑर्डर नहीं छोड़ते, वो बड़े बड़े ब्रांड्स के ऑर्डर नहीं छोड़े उन्होंने। उम्मीद है कि आपको हमारी इस काउंटर आर्गूमेंट की समझ लग गई होगी। आगे चलो जी। राव मोहम्मद अली कहते हैं, दादाजी पाकिस्तान में जो फिजा है उसमें क्या ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने अपनी रजामंदी जाहिर की कि चेयरमैन नैब को समन जारी कर दिया जाए? ये कोई अच्छा साइन हो सकता है? देखिए, बात यह है कि मैं मांडवी साहब की इस तमाम हरकत पर नज़र रखे हुए हूँ।
लेकिन मांडवी साहब को ये बात उस वक्त याद आई है ना जब 2 माह रह गए हैं उनके टर्म के अंदर, हाँ ये अहम बात और है। जब उनको बुला के नैब ने ग्रिल किया है तो फिर उनको ये बात याद आई है ना। और नैब वीक विकेट पे था, क्योंकि जिसका हिसाब वो मांग रहे थे और वो हिसाब जो था जो उन्होंने उनको सप्लाई की हुई थी, ठीक है ना जी। तो ले लो फिर उन्होंने को हिसाब, या फिर कहें कि इस तरह का स्ट्रॉन्ग पॉइंट उनके हाथ में पहली दफा चढ़ा था, ये भी हो सकता ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी लेकिन है। ये बात उन्हें उस वक्त करनी चाहिए थी जब वो उनकी टर्म के अंदर अभी काफी अरसा बाकी था। अब तो जाती बहार की अब तो बात है। अब जनवरी रह गया और फरवरी रह गया दरमियान में, मार्च में उनकी टर्म वैसे ही खत्म हो रही है। और आपको पता है वो जितना एरोगेंट है, वो जितना उसकी गर्दन में सरिया है, जितना उसके दिमाग में खन्नास है, और जितना वो घटिया लेवल का आदमी है, उसने जाली मेडिकल सर्टिफिकेट भेज देना। किसकी बात कर रहे हैं, चाचा तुम्हें की? हाँ, कि सरते पास तक करते हुए बड़ी मुशक्कत हो गई थी, जिसकी वजह से इतनी मुशक्कत से मैं थक गया हूँ और मेरी तबीयत नासाज हो गई, तो मैं नहीं आ सकता। आप कोई और डेट रख लें, या आप 2 महीने बाद की डेट रख लें, 2 महीने बाद जो है वो उसने होना ही नहीं है। और बाकियों को हम वो जो है वो जिसका नाम मरियम ने लिया था कि वो पार्लियामेंट चला रहा है, वो फिर फोन कर देगा बाकियों को, औकात से बैठ। अच्छा, पार्लियामेंट की लियाकत में जिससे इजाफा हो रहा है। हाँ, नहीं वैसे सरता, वसीम की आपकी लियाकत, वसीम की लियाकत में जो इजाफा हो रहा है ना, ये बताइए कि ये सरता पाँव में तो नहीं थकते, वैसे बीमार हो जाते हैं। नहीं वो बहाना तो उन्होंने रखा हुआ है ना, ऑप्शन तो रखा हुआ है ना थकने का। ओके। अब अब देखें ना, अब चूहा अगर हाथी के सर से पा तक जो एक्सरसाइज करेगा तो उसमें थकेगा तो सही, जाहिर है कैलोरीज बर्न होंगी, कैलोरीज बर्न होगी। और अगर चूहा हो भी 75 साल का तो फिर तो मजीद थकावट होगी। जाहिर है कवा जवाब जवाब दे जाएंगे। हाँ जी खैर है। अवैस का मैसेज है, कहते हैं दादाजी ये फरमाइए कि जिस तरह चाइनीज कंपनीज लाइक ओप्पो, वीवो, इन्फिनिक्स, रियलमी ने पाकिस्तानी मार्केट में मोबाइल लॉन्च किए तो उससे बड़े ब्रांड्स की मोनोपोली टूटी और सस्ते भी ये मोबाइल मिल रहे हैं। ये फरमाइए कि चाइना अगर पाकिस्तान की मार्केट में अपनी गाड़ी लॉन्च कर दे तो क्या बड़े ब्रांड्स टोयोटा, सुजुकी, होंडा की मोनोपोली टूटेगी? हाथ आवे क्या हुआ? वो करने लगा। अच्छा जी, मार्च में आ रही है चाइना की गाड़ी, वो जो उनकी एक पहले मार्च के में आ रही है सिटी यारस। मैंने भी खबर पढ़ी है यार अपने प्रोग्राम यारस तो टोयोटा का ब्रांड है। इसके सिटी और यारस के मुकाबले में एक तो प्रोटॉन लॉन्च हुई, एक एमजी लॉन्च हुई, वो एसयूवीज। चाइना आ रहा है ना जड़ा, उसके अंदर बत्ती भी बाल दी जिस तरह मोबाइल में बत्ती भी बाल दी ना, ऐसी उसने एडिशनल उसके अंदर, मतलब चारों सीट्स के सामने अगर एयर बैग लगा हुआ है तो ये अय्याशी किसी और गाड़ी में तो पाकिस्तान दस्तयाब नहीं है। बड़ी बात ठीक है। फिर पिछली सीटें जो हैं उनके पीछे वो जो हेडरेस्ट होते हैं उनके ऊपर अगर टीवी लगा हुआ है, हाँ वो एलसीडी लगी हुई है, और वह एलसीडी भी केड़ी पलंग केड़ी कौन सी साथ बैठे हुए को नजर नहीं आएगी, सिर्फ आपको नजर आएगी जो आप सामने होंगे। ओके ठीक है, ठीक है। प्राइवेसी का भी ख्याल रखा, प्राइवेसी का भी ख्याल रखा गया। अगर एलसीडी भी वो है और उसके अंदर ऐसे फीचर हैं, उसने मेनू लगता सिटी और यारिस दोनों की। आप देखें आजकल यारिस का बहुत इश्तेहार चला रहे टोयोटा वाले, क्यों भला? कांपे हुए हैं ना अंदर से, ऐसे कांप रहे हैं। ठीक है, हबीब मोटर्स, टोयोटा हबीब मोटर वाले कांप रहे हैं अंदर से, और वो तबाही है वो गाड़ी। और ये इनकी यारिस और सिटी जो है वो 26 से शुरू होती है, 26 साढ़े 26। हाँ जी, इतना सही है। ठीक है ना, और वो होगी 18 से शुरू। हमारी तो मार्केट है ही प्राइस कॉन्शियस, बस उसके वाहिद ये डिसएडवांटेज होगा कि वो इंपोर्टेड होगी। और इन्होंने क्या करना है, इन्होंने थबंटू लेके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और एफबीआर के बुए के आगे बह जाना है, और सारे ने, जापान ने, और अल्लाह आपका भला करे, जापानी एम्बेसडर जाके बह जाएगा उत्थे पगल पा के, देखें जायका के तहत हमने आपको इतना इमदाद दी और ये करते हैं और वो करते हैं, वो जायका की मार मारेगा, वो जायका की मार मारेगा। मसला ये है, और वो उनकी ड्यूटियों पे इजाफा करवाएगा। नंबर 1 मसला ये है कि चाइनीज जो हैं अब तो वो जापान से कई गुना ज्यादा दे रहे हैं ना, हाँ जी। तो हो सकता है कि ये ना हो पाए। और दूसरी आखिरी बात कि चीनी हो सकता है यहाँ पे प्लांट लगा लें यार, बाकी अगर यूनिट, हाँ उस ब्रांड के अल्लाह भला करे, ये जो छोटी वैन नहीं होती वो यार, सुजुकी डब्बा टैप उनका चल रहा है यहाँ पे, ट्रक भी छोटा चल रहा है, हाँ कैरी डब्बा टैप का। ठीक है, तो ये भी वो लोकल बनाना शुरू कर देंगे। फौज चाइनीज गाड़ी नहीं है, फौज चाइनीज गाड़ी है, हाँ लेकिन वो भी तो महंगी गाड़ी है, नहीं चल पाई। अब जो आ रहा ना काम, अब ठीक आ रहा।
ओके फा वाला क्यों लॉन्च की थी उन्होंने जी कि ये वो जो जापानी गाड़ी नहीं टोयोटा की, वो यार वो जो है वो जो विड्स की बात कर रहे हैं। विड्स विड्स बड़ी हिट है तो फा हिट हो जाएगी। और नहीं बाबा, विड्स किसी और वजह से हिट हुई थी यार। वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है, जब गद्दारों की हुकूमत थी तो एक पार्टी ने मुझे बुलाया, जो 4 लाख रुपए की जब विड्स आई थी, 3,20,000 की। उसने मुझे कहा था कि ये ਤੁਹਾਡੇ वास्ते गिफ्ट है, पैसे जो मर्जी दे देना। और आप उसकी बेइज्जती करके आए थे। मैंने कहा यार खुदा का खौफ कर, मेरे पास पहले 2 सिटी एक दफ्तर ने दी हुई थी और एक जो थी वो अपनी जाती थी जो अब भी है, जिसको टकरे शकड़े पैती हैं, आओ जिदी हवा कट जाने ने खरोती हुई थी वो जो थी। मैंने कहा यार पहले मेरे पास 2 हैं, एक मैं घर से बाहर खड़ी करता हूँ, एक घर के गैराज में खड़ी करता हूँ, और तो तीजी गड्डी मैंने थमा रहे हैं, तो मैं छोड़ आया। और फिर जब वही बिट्स जो थी वो बिकी ना 14 लाख की, तो उन्हें मैंने फोन किया कहता हूँ ठीक रहे हो मैं आपको एक फेवर कर रहा था लेकिन आपने कबूल नहीं की। मैं कही चलो हमारी किस्मत में नहीं थी, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट मैसेज नवीद यूसुफ का, आपने बड़ा जनरल सा मैसेज लिख दिया कि दादाजी राइस के एक्सपोर्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, शायद आप पूछना चाह रहे हैं कि क्या एक्सपोर्ट हो रहा है? नहीं, हमने अपने इस प्रोग्राम में बयान कर दिया है कि राइस की एक्सपोर्ट्स जो हैं वो रुकी हुई हैं। एक्सपोर्टर्स ये कह रहे हैं कि ऑर्डर्स प्लेस नहीं हो रहे, और वैसे भी वो मुकदमा चल रहा है ना इंडिया के साथ हमारा, ठीक है, बासमती की रॉयल्टी के ऊपर ये बात जी। बिलावल का मैसेज है, और आपने बिलावल भुट्टो जरदारी, नहीं ये बिलावल दूसरा है। कहते हैं नए साल जो में हुकूमत की रेजोल्यूशन क्या होनी चाहिए? क्या सप्लाई एंड डिमांड को बेहतर नहीं करना चाहिए हुकूमत को, ताकि महंगाई कम हो जाए? नए साल की रेजोल्यूशन क्या हो हुकूमत की? भाईजान यही इकॉनमी इसी हालत में ऐसे जैसे हमारा JF थंडर नहीं वर्टिकल फ्लाइट लेता, वो ले सकती है। भला क्यों कैसे? आप इंटरेस्ट रेट ले आइए 3% के ऊपर। कल वजीर आज़म उठे अनाउंस कर दे कि पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट 3% होगा, ठीक हो गया। इससे क्या होगा? देखिए अब तक का जो हमारे पैसे कलेक्ट हुए हैं टैक्स के अंदर, FBR के पास, उसका 50% हम कर्जों के सूद की अदायगी में दे रहे। असल जार वहीं पे खड़ा हुआ है, सूद की अदायगी में दे रहे हैं, ठीक है। तो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपने खुद शरह सूद 7-7.5% ही है ना, 7.5% पे रखी हुई है। जब आप उसको कम करके 3% पे ले आएंगे तो ये 4.5% की बचत तो आपको भी हुई ना, कर्जे कम हो जाएंगे। 4.5% की बचत तो हुकूमत को खुद भी होगी ना, तो आपको फिस्कल स्पेस मिलेगा। फिस्कल स्पेस मतलब पैसे बचेंगे। ये जो 4.5% आप दे रहे हैं, इसको आप उठा के तो किसी पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम में डाल दीजिए। आप एक्सपोर्टर को सब्सिडी देना शुरू कर दीजिए, ठीक है। आप ML1 के आगाज कर दीजिए खुद ही अपने तौर पे। चीन नहीं करता, ना करे, गारंटियां मांगता, हम खुद करने लगे हैं, ठीक हो गया। आप PIA के लिए तैयारे खरीद लीजिए, कुछ कर लीजिए। बड़ी बात कह गया हूं जी। इकॉनमी रिवाइव होगी। अगले 6 महीने साल के अंदर आपको चीजें रिवाइव होती नजर आएंगी। ये झूठ बक के, ये झूठ बोल के अपने तर्जमानों को कह के पाया जाके और तुम बताते नहीं हो, मामा दसेगी जाके को बात हो तो वो बताए ना। अगे मेरे वाला बैठा मुंह ते मारदा की बकवास करन दे, तेनू तो नहीं कह सकते भाईजन, वो तेरे तर्जमान तो कहते ने ना, फिर बेइज्जती कर देने अगो डाटा कागज चुक देने ट्रल करके मुंह ते मार देने, ठीक है। जिहड़ा भी गेल शिबली वगैरह आया हो कागज चुक देने ट्रल करके सोशल मीडिया ते तो है ही बहुत कुछ। यार अज मैनू एक गल लड़ पै गई, मैं तो जल्दी जल्दी काम दे था ना ब्लॉक किया करना, माफी मंग, मैं चल मामा तेन ब्लॉक कर आओ जी। दादाजी टाइम खत्म हो गया, इजाजत लें। खत्म हो गया जी। ले सामीन कराम, आज के लिए इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। जाते जाते एक गुजारिश आपसे करनी थी, और वो ये थी कि हमारा जो फेसबुक पेज है वो हम एक ऑल्टरनेटिव के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर से भी बहुत मुक्तदर कुव्वतें जो हैं वो, और भारत के अंदर से भी उनके बिलमुकाबल मुक्तदर कुव्वतें साढ़े चैनल के पिछे पै गए, शिकायत वकैत कर रहे हैं, ठीक है। और खुदा ना खास्ता अगर ये यूट्यूब पे बंद हो तो फेसबुक के ऊपर हमारा अल्टरनेटिव एक होना चाहिए। तो फेसबुक के ऊपर जो दादा पोता शो ऑफिशियल है
उसको लाइक करना है आपने। लाइक करने का हमें फ़ायदा है, फॉलो करने का आपको फ़ायदा है। लाइक करने का हमें फ़ायदा, क्योंकि जब उसके 10,000 लाइक्स मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर फेसबुक उसकी खुद तजवीज़ और तबलीग शुरू कर जी। 10,000 से पहले फेसबुक जो है वो उसकी खुद तजवीज़ नहीं करता, 10,000 तक लेके जाना हमारा काम है। इस वक्त मेरा ख्याल 8,000 से ज़ायद हो जी, 8,000 हो गए। 8,000 से कुछ ज़ायद हो चुके हैं। इसे जल्दी से 10,000 कर हमारा दें, पिछला ताकि पेज चोरी हो गया था, पिछला पेज हमारा चोरी हो गया था। 1.4 बिलियन लोग थे उस पे। जी, 14 लाख लोग थे और उनमें से बेशतर को अब तक पता नहीं चल सका कि हम दादा पोता शो अब भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको शेयर भी फरमा दिया करें जब ये पोस्ट कर दें, अगर अल्लाह इनको तौफीक दे कर दे तो। और ये उसका लिंक पोस्ट कर दें वहाँ पे, तो इसको शेयर भी फरमा दिया करें और इसको लाइक और ज़रूर करना। 10,000 कर दो यार, मुकम्मल बड़ी हो गई यार, इतनी देर से 1.5 साल हो गया मैं तरले लेते हुए यार, आपने सिर्फ 8,000 ही किए हैं। तो इसको कर दें यार, आप तो आपकी मेहरबानी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल के खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन कराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का स्पेशल एपिसोड जो कि आपकी फीडबैक पर मुश्तमिल था, आप देख रहे थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।